उदयपुर 20 जून 2024 को गंदी बस्ती कच्ची बस्ती सुधार समिति की बैठक दोपहर 3:00 बजे श्री देवेंद्र साहू की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि उपमहापौर श्री पारस सिंघवी की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें शहर में स्थित 7 नोटिफाइड कच्ची बस्ती 1 कृष्णा कॉलोनी कच्ची बस्ती, 2 बंजारा बस्ती, 3 माछला मंगरा कच्ची बस्ती, 4 नीमचखेड़ा कच्ची बस्ती, 5 भीलुराना कच्ची बस्ती, 6 सज्जन नगर हरिजन बस्ती, 7 सज्जन नगर कच्ची बस्ती में 1.00 करोड़ के निर्माण से संबंधित विकास कार्य एवं 20.00 लाख विद्युत से संबंधित कार्य करवाए जाने की अनुशंसा की गई। बैठक में सदस्य श्री महेंद्र भगोरा, चंद्र प्रकाश सुहालका, श्री घिरजोड़, श्री अरुण टोक, श्रीमती संतोष मैनारिया, श्रीमती विधा भावसार, अधिकारी श्रीमती शशि बालाजी, श्री प्रवीण बंसल, श्री राजकुमार मावलिया एवं श्री गौरव सनादे उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से कच्ची बस्ती में पट्टे जारी नहीं होने से रोष प्रकट किया गया। बैठक समाप्ति के उपरांत अध्यक्ष एवं सभी समिति सदस्य द्वारा आयुक्त महोदय से भेंट कर कच्ची बस्ती के पट राज्य सरकार के नए आदेश प्राप्त होने के उपरांत पट्टे शीघ्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया। ये भी कहा कि आप जाके ऑब्लाइज करो उनको, और हमने किया और हमारे कच्ची बस्ती समिति की बैठक देवेंद्र जी साहू हमारे उनकी अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। सभी सदस्य उपस्थित थे और सर्वसम्मति से जो करीबन 93 लाख रुपए के निर्माण के कार्य बजट के अंदर स्वीकृत है, उसको आज स्वीकृति प्रदान की गई। 7 कच्ची बस्तियां हैं, उसके अंदर अलग अलग भागों में वार्ड निर्माण के कार्यों की स्वीकृति देवेंद्र जी साहू की अध्यक्षता में स्वीकृत की गई। और विशेष रूप से आज जो चर्चा का विषय ये रहा कि राज्य सरकार ने जो कच्ची बस्तियों के अंदर पट्टों देने का निर्णय किया है, उसको नगर निगम क्यों प्रारंभ नहीं कर रहा है। इस निमित्त आज सर्वसम्मति से ये पारित किया गया, जो गरीब व्यक्ति है, जो कच्ची बस्ती में रहता है, वो भी अपना अधिकार समझकर अपने आप को यह ठगा महसूस करता है कि मैं गरीब व्यक्ति पट्टा लेने का अधिकारी नहीं रखता क्या, जबकि सरकार यह निश्चित रूप से कहती है कि वह भी पट्टा लेकर अपने लोन लेकर निर्माण कराकर वहाँ पर रह सकता है। हमारा यही उद्देश्य है। इस निमित्त आज यहाँ पर समिति की बैठक हुई, सर्वसम्मति से दोनों प्रस्ताव पास हुए। अध्यक्ष कच्ची बस्ती सुधार समिति इस वर्ष की बजट में जो हमारे कच्ची बस्ती को जो मद मिला है, विविध निर्माण के 50 लाख, सड़क नाली रखरखाव के 20 लाख और नई सड़क के 30 लाख, इस तरीके से लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ। उस बजट की हमने तीनों ही मद की अलग अलग ARC करा के, और 7 हमारी नोटिफाइड बस्तियाँ बची है। उसमें हम इक्वल सभी के बिना भेदभाव किए हुए सभी विकास कार्य कराएंगे। और 20 लाख रुपए जो हमारे को बिजली का मद मिला है, इन बस्तियों में बिजली के लाइट, बिजली पोल वगैरह ये लगवाएंगे। और आज विशेष मुद्दा पट्टों का रहा। पूर्व में भी प्रशासन शहरों के संघ में पट्टे दिए गए। 69 में तो मात्र 500 रुपये में 50-50 हज़ार स्क्वायर फीट के पट्टे दे दिए गए, जबकि कच्ची बस्ती में रिवेन्यू देते हुए भी उनके मार्गदर्शन पे मार्गदर्शन मांगते हुए अधिकारियों ने बहुत शिथिलता बरती। इस बारे में इस समिति में रोष प्रकट किया गया और अब भी हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, जल्दी से जल्दी प्रशासन शहरों के संघ को आगे बढ़ाते हुए कच्ची बस्ती में सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए पट्टे जारी किए जाए, जबकि यहाँ पे 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की रिवेन्यू आ रही है। रिवेन्यू आते हुए भी गरीब लोगों को पट्टे नहीं दिए गए। इस बात की हमने संज्ञान लिया और पट्टे दिलाने का प्रस्ताव आगे भेजा है और शीघ्र ही हम गरीबों के लिए पट्टे जारी करवाएंगे। कई कच्ची बस्तियों में जो लाइट के पोल होते हैं वो झुके हुए हैं, तो कहीं लाइटें नज़ारत है, तो कहीं दिन में लाइट जल रही है, तो उस पर कोई मॉनिटरिंग की कोई विशेष व्यवस्था? वैसे हमारी मॉनिटरिंग पूरे नगर निगम की है कि बिजली समिति बनी हुई है जिसके अधिकारी रितेश जी पाटीदार है। ऐसा कोई संज्ञान में आया तो हम उनको शिकायत करके दुरुस्त करवाएंगे। मैं अरुण टाक कच्ची बस्ती समिति का सदस्य भी हूँ। लगभग 4 सालों में हमारे 4 करोड़ के यहाँ से कार्य बजट में हैं, लेकिन उन कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। किसी प्रकार से अधिकारियों ने, चाहे वह समिति अध्यक्ष को लेकर या सदस्यों को लेकर, कभी भी मौका निरीक्षण नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं गुणवत्ता की उन चीज़ों में कमी रही है,
चाहे वो डेबर कॉलोनी की सीसी रोड हो, कहीं भी 2 इंच और 4 इंच थी वहाँ 2 इंच चढ़ा दी। ऐसे कई जगह जहाँ कच्ची बस्तियों में पट्टे होने चाहिए, नगर निगम के आयुक्त, उपायुक्त, डीटीपी, एटीपी ने उनमें नेग्लिजेंसी देखी। और जो जन कल्याणकारी योजना के तहत पट्टों के अधिकार में पहली बार ऐसी योजना अशोक गहलोत सरकार ने जो बनाई, उसका लाभ मात्र बड़े लोगों ने और उन लोगों ने दिया जो पहले से मालदार थे, रसूखदार थे। लेकिन जो कच्ची बस्ती की दिहाड़ी वाला मजदूर हो, चाहे नित्य कार्य करके पाने वाला व्यक्ति हो, जिसके आवास की बेचारे ने जो 3 पीढ़ी जहाँ गुजार दी हो, उसके बायलॉज को भी एक तरफ रखते हुए सिर्फ मार्गदर्शन के नाम पे समय निकाला, क्योंकि उसमें किसी तरह का उनको कोई लाभ शायद नहीं मिलता हो, ये मेरे विचार हैं। और अगर या उनका कोई अच्छा मॉनिटरिंग करने वाले व्यक्ति होते तो शायद, लेकिन उनकी 4 जोड़ी चप्पल घिस गए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो शहर के 31 डी नोटिफाइड और नोटिफाइड जो 9 बस्तियाँ हैं, उनमें आप अगर पट्टों का रेशो देखें तो वो पट्टों का रेशो देख के एक यूँ लगेगा कि जन कल्याणकारी योजना का जो हिस्सा इन कच्ची बस्तियों को मिलना चाहिए वो मात्र 5% के अंदर रह गया है। तो आपकी पीड़ा को देखते हुए जो आज बैठक हुई है जी, तो उसमें आपने अपनी पीड़ा रखी होगी, तो किस तरह का रुख रहा आज बैठक में? देखिए, सरकार भाजपा की है और मैं समझ सकता हूं कि मेरे साथ जो सदस्य हैं वो भाजपा के बोर्ड के सदस्य भी हैं और अध्यक्ष जी भी भाजपा बोर्ड के ही हैं, तो वो खुलकर ये नहीं कह सकते कि हम निंदा प्रस्ताव ले सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी पीड़ा बताई और मैंने मिनट्स में साबित किया और लिखा कि ऐसे लोगों को जो बेचारे यहाँ पर अपनी दिहाड़ी 400 रुपये 800 रुपये छोड़ के यहाँ आते थे, उनको कई बार धक्के लगाए, उनके कागज भी नहीं लिए गए, सिर्फ उनसे मार्गदर्शन मांगा गया। यहाँ तक कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैंने देखा है कि हमसे एनओसी मंगाई और उपायुक्त ने 3 बार एनओसीओ को यूएटी से जारी करवाया और मुझे स्वयं को जाकर एनओसी लानी पड़ी। ऐसे एक नहीं, कई आराजी नंबर की। लेकिन जब मेरे जैसे व्यक्तियों को उन्होंने दौड़ा दिया तो क्या गरीब और क्या मध्यम वर्गीय और क्या कच्ची बस्ती का व्यक्ति। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ कि कहीं कहीं लाल फीताशाही यहाँ पर भारी है या अंडर द टेबल कार्य हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन ऐसे पट्टे दिए गए जो 5-5, 25-25 करोड़ रुपए के हैं, उनमें नेग्लिजेंसी दिखी। और लेकिन जो व्यक्ति बेचारा गरीब कच्ची बस्ती में रह रहा है, जिसका 2 लाख 3 लाख 4 लाख का आवास है, वहाँ पे प्रधानमंत्री योजना हो, किसी भी योजना में उसके पट्टा भी नहीं मिलेगा तो उसको बेचारे को वो चीज़ें कहाँ मिलेगी। शहरी क्षेत्र में भी फर्जी पट्टों का कुछ मुद्दे उठे थे। देखिए, फर्जी पट्टे यहाँ अनेकों अनेक हुआ, नामांतरण अनेकों अनेक हुए हैं जो रद्द किए गए हैं। अगर वह व्यक्ति आम शहर का नागरिक होता तो उसको जेल की सलाखों में पीछे जाना होता। लेकिन अधिकारी बाबू एलडीसी जो भी अगर एटीपी डीटीपी करते हैं तो उनको सिर्फ ये कह के कि ये गलती से हो गया, इसको रद्द किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे मामले एसीबी में जाकर स्पेशल जांच होकर इनको भी बारातानी में डालना चाहिए।